हेलो एवरीवन, मैं हूँ संगीता फ्रॉम संगीता's किचन। मैं एक केक डिज़ाइनर भी हूँ और मुझे बेस्ट केक डिज़ाइनर का अवार्ड भी मिला है शेफ़ कुणाल कपूर से। तो इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है और मेरी जो जर्नी है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो जितने भी मैं वीडियोज़ डालूँ आप तक जल्दी से पहुँचे। आपने मेरे लाइव सेशंस अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके सारे लाइव प्ले लिस्ट में जाके लाइव वाला जो सेशन है वो सारा आप देखिए। उसमें आपको केक बनाने का सारा फंडा मैंने बताया है बहुत ही इजी तरीके से। केक को आप कई तरीके से बना सकते हैं, उसमें मैंने हर क्लास में अलग अलग तरीके से बताया है और किस तरह से आप केक का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, एट द बिगिनिंग आपको लेना ही पड़ेगा, वो सब मैंने उसमें बताया है। और मेरे शॉर्ट्स में आपने देखा ही होगा केक के बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो जल्दी से सारे वीडियोस चेक कीजिए, सारे शॉर्ट्स के जो वीडियोस हैं वो चेक कीजिए। तो मैं कैसे अपना जो काम है और घर का काम है, मैं घर में रह के ही करती हूँ। मैं होम बेकर, सो घर में रह के मेरा बेनिफिट है कि मैं घर में रह के ही अपना जो होम बिज़नेस है वो चला सकती हूँ। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपका जो काम कर रहे हैं आप, कोई भी होम बिज़नेस हो, मैं जैसे केक का बिज़नेस कर रही हूँ तो आपको उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रही हूँ उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, उसको स्टोर कैसे करना है, फिर उसको सेल कैसे करना है, कैसा कुछ नयापन दे सकें हम अपने कस्टमर्स को। और अगर आप कस्टमाइज्ड केक बनाते हैं, जैसे मैं भी कस्टमाइज्ड केक बनाती हूँ, तो अपनी क्रिएटिविटी को जो है ना आप किस लेवल तक लेके जा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपका क्लाइंट भी खुश रहे, आप मतलब उनके बजट के अंदर में आपको इतना अच्छा काम करके देना है कि वो बार बार आपसे ही ऑर्डर लें। ठीक है, तो इसके लिए ना आपकी जो गाड़ी है, बिज़नेस की जो गाड़ी है वो निरंतर चलती रहे, मतलब कंटिन्यूस चलती रहे, उसके लिए आपको कुछ चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। जैसे आपको हमेशा अपना यूएसपी मेंटेन करके रखना है। आपका जो टेस्ट है, क्योंकि आपके आसपास तो बहुत सारे होम बेकर्स होंगे, है कि नहीं? आजकल तो केक हर 10 घर के बाद ही केक बन रहा है। तो आप में ऐसा क्या डिफरेंट है जो आपको कस्टमर्स आपके पास आए ऑर्डर्स देने के लिए? तो आपको जो है ना अपनी क्वालिटी पे हमेशा ध्यान रखना है, उस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बहुत लोग बोलेंगे कि अरे दुकान में तो 250 में केक मिल जाता है, 250-300 में मिल जाता है किसी भी फ्लेवर का। आप लोग का तो केक कितना मतलब एक्सपेंसिव होता है, आप लोग कितना ज़्यादा चार्जेस करते हो। तो मैं उनको बताऊं कि हम जो है ना दुकान में बहुत सारे केक्स फैक्ट्री बनते हैं और किस कंडीशन में बन रहा है आपको पता नहीं है ना? आपने देखा होगा कई वीडियोस, कितना हाइजीन मेंटेन करते हैं वो लोग। मतलब क्या मैं बताऊं, मतलब कोई एक तो हाइजीन का कोई ये मतलब नहीं है, फिर टेस्ट तो छोड़ दो, टेस्ट तो सब आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स डाले होते हैं उसमें, प्लस उसमें कुछ फीलिंग भी नहीं होता है। जो केक बनता है ना उसमें सिर्फ वो होता है, क्या बोलते हैं, इसेंस डाल के वो लोग बनाते हैं। और हम जो बनाते हैं होम बेकर्स, सबका मैं नहीं जानती, पर जो अगर आपसे कुछ चार्ज कर रहे हैं हम, तो उसका पीछे कुछ कारण होगा, है कि नहीं? हम एक जहाँ पे फैक्ट्रीज में 100 केक्स एक साथ बन रहे हैं, वहाँ पर हम जो है आपका एक केक ऑर्डर पूरा दिन लगा के बनाते हैं, डिपेंडिंग अपन द डिज़ाइन। अगर कुछ अलग तरीके का डिज़ाइन है, थीम केक्स वगैरह है, तो उसके बारे में हमें कितना सोचना पड़ता है कि कैसे इसको प्रेजेंट करें ताकि आपको हमारे कस्टमर्स को पसंद आए, है ना? बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। प्लस हमारा जो सेटअप है पूरा, किचन हमेशा, घर का किचन है तो हमेशा साफ़ ही होगा, है ना? प्लस जो सामान लेके आ रहे हैं हम, एक बार में बहुत सारा लेकर नहीं आ रहे हैं। हम अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के जो सामान है, रॉ मटेरियल है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर रखते हैं। और बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो जिस भाव से आप केक बना रहे हैं, ठीक है, तो द फूड यू आर ईटिंग वो किस भाव से बनाया गया है, मतलब उसमें क्या एनर्जी गई है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो एनर्जी हम जो खा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सा इंसान बना रहा है, वो इंसान किस तरीके का है। तो वो फूड जो है ना उसमें टेस्ट अपने आप आ जाता है कि हम जो है ना खाना बहुत प्यार से बनाते हैं, प्लस हाइजीन के साथ बनाते हैं।
और जो क्वालिटी हम चीज़ें यूज़ करते हैं ना, वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस तो होगा ही ना भाई, दुकान में और हमारे में, है ना। प्लस हम अपना स्किल, हमने जो आज तक जो भी सीखा है, कहीं से ट्रेनिंग ली है कि नहीं। सामान एक एक चीज़ लेके आए हैं अकॉर्डिंग टू जो भी रिक्वायरमेंट है। इन लेमैन्स लैंग्वेज, आप थ्रेडिंग के लिए जा रहे हैं किसी पार्लर में, थ्रेडिंग में क्या लगा, सिर्फ धागा लगा, आप तो बोलेंगे सिर्फ धागा लगा है, हाँ, लेकिन आप तो उसको 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू एरिया आप उसको उनको दे के आ रहे हैं ना, है कि नहीं। कि उनको स्किल के लिए उनको आप पे कर रहे हैं। तो उसी तरह होम बेकर्स को भी हमने जो स्किल जो हमारा है उसके लिए भी आप पे कर रहे हैं, है कि नहीं। एक तो स्पेशली आपके लिए बनाया जा रहा है। और क्या बोलूँ मैं, जो समझदार है उनको तो इशारा ही काफ़ी है। तो इसीलिए अगर आपके आसपास कोई होम बेकर है तो उनको ज़रूर प्रेफर कीजिए और उनके स्किल का रिस्पेक्ट कीजिए प्लीज़। ये मैं सबसे अपील कर रही हूँ कि कोई भी स्किल है, कुकिंग हो या ड्रेस मेकिंग हो, कुछ भी, आप जो पर्सन आपके लिए कुछ बना के दे रहा है उसके स्किल को, उसके काम को रिस्पेक्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। और हाँ, अगर आप एक सक्सेसफुल होम बेकर बनना चाहते हैं तो आप में ना कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको अपना जो एथिक्स है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्वालिटी देना बहुत ज़रूरी है। और आपके पास जो FSSAI का लाइसेंस होता है ना, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे, अपना USP मेंटेन करके रखेंगे, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखेंगे, साथ ही टेस्ट, हाइजीन सबको मेंटेन करके चलेंगे, तो आपका ऑर्डर्स जो है ना वो आएंगे ही आएंगे। तो अगर मेरी बातें आपको मतलब कुछ समझ में आई हों, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक एक सब्सक्रिप्शन जो है ना उससे मुझे, आपको फ़र्क पड़े ना पड़े, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। और इससे मैं मोटिवेट होती हूँ कि आगे मैं और भी वीडियोस आप तक लेके आऊँ। ठीक है, तो मेरे दिल की जो बात थी मैं आपसे आज मैंने शेयर की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ के साथ, यूनिक रेसिपीज़ के साथ और यूनिक केक डिज़ाइंस के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।